आकर्ष बैग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम चौथी साइज के सूट की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो ये हमारे सूट है। ये इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से वर्क दिया हुआ है। तो पहले हम लाइनिंग पे इसकी कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे लाइनिंग को रख के। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लेंगे और फिर इसे पहले नीचे से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से ऊपर से इसे हम सीधा कर लेते हैं। बैक नेक 3 इंच है फ्रेंड्स, तो शोल्डर हमें पूरा लेना पड़ेगा। तो शोल्डर जो है इसका 15 इंच है, तो 15 इंच का 7.5 इंच इस तरह से 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे हम यहाँ से। और आर्म होल के तरफ भी हमें 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है। जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही आर्म होल लेते हैं। तो 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे हम इस तरह से, और इस मार्क को अब हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ से शोल्डर ½ इंच डाउन कर लेंगे हम इस तरह से। और फ्रेंड्स, ये हमारा बोट नेक है, तो हमें बोट नेक में 3.5 इंच नेक की विड्थ देनी है। तो इस तरह से नेक की विड्थ हम 3.5 इंच पे दे देंगे। और यहाँ से अब हम शोल्डर को मिला लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पे हमें एक मार्क कर लेना है चेस्ट लाइन का इस तरह से। और अब यहाँ से हमें फ्रेंड्स 14 इंच पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। और हिप की मार्किंग 21 इंच पे हम कर लेंगे इस तरह से। और ये तीनों मार्क को अब हम सीधा कर लेंगे। तो अब फ्रेंड्स, चेस्ट है जो कि 33 इंच है, तो 2 इंच लूजिंग देंगे तो 35 इंच हो गया हमारा। और 35 का चौथाई भाग 8.75 इंच होता है, तो 8.75 इंच पे एक मार्क कर लेंगे हम। वेस्ट है जो कि 28 इंच है, इसमें दो इंच लूजिंग देंगे हम, तो 30 इंच हो गया। 30 इंच का चौथाई भाग 7.5 इंच हो गया, तो 7.5 इंच पे इस तरह हम मार्क कर लेंगे। और हिप है जो कि 39 इंच है, इसमें भी हम 2 इंच लूजिंग देंगे तो 41 इंच हो गया। तो 41 इंच का चौथाई भाग 10.25 इंच हो गया, तो 10.25 इंच पे इस तरह हम एक मार्क यहाँ कर लेंगे। इस तरह से तीनों मार्क हो गया है। इन तीनों मार्क को कर्व शेप से मिला लेना है। और इस तरह मिलाने के बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे हम। इस तरह से। और अब नीचे मोहरी है जो कि 21 इंच लेना है, इसका दूसरा भाग 10.5 इंच हो गया। 10.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे हम इस तरह से। यहाँ से भी 1.5 इंच लूजिंग ले लेंगे हम इस तरह। और अब इसे सीधा स्केल से मिला लेंगे। इस तरह से मार्क कर लेने के बाद अब हमें आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ बैक आर्म होल को हम इस तरह से कर लेते हैं मार्क। इस तरह से हमने बैक आर्म होल के मार्क कर लिया है। अब फ्रंट है जो कि इसका आधा हमें कर लेना है इस तरह से। आधा हमने यहाँ मार्क कर लिया है। और अंदर के साइड अब हमें 1.25 इंच इस तरह से एक मार्क कर लेना है। और अब यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है आर्म होल। फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल हमने मार्क कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सेंटर कट कर लेंगे और मार्किंग को नीचे वाले फैब्रिक पे उगा लेंगे।
बैक को अब हम यहाँ से निकाल लेंगे और अब फ्रंट कट कर लेंगे। इस तरह से हमने फ्रंट को छट कर लिया है। और अब फ्रेंड्स इन दोनों पीस को हम मेन फैब्रिक पे बिछाएंगे और कट कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने स्लीव्स को फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ से इसे हमें इस तरह से सीधा कर लेना है। स्लीव्स की लंबाई अब हम लेंगे। स्लीव्स की लंबाई है 10 इंच, तो हम सारे 10 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा हम फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। इस तरह से इन दोनों मार्क को अब सीधा कर लेंगे। और अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें 3.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है और इसे सीधा कर लेना है। स्लीव्स का आर्म होल 7.5 इंच लिया था, तो 7.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। और इन दोनों मार्क को अब हमें इस तरह से मिला लेना है। यहाँ से 1 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ से इस तरह से 1.25 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इस मार्क को इस तरह से हमें मिलाते हुए गोलाई देना है। ये दोनों को शेप को हमें इस तरह से मिला लेना है यहाँ से। तो ये फ्रंट की मार्किंग हो गई और ये बैक की मार्किंग हो गई। स्लीव्स की गोलाई 5.5 इंच इस तरह से ले लेना है। 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए अब हमें शेप पट्टी की मदद से इन दोनों मार्क को मिला लेना है और एक मार्क हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह से कर लेना है। स्लीव्स की कटिंग कर लेना है और अब स्लीव्स का जो मार्किंग हमने किया है उसे दूसरे फैब्रिक पे 2 कपड़े को उठाते हुए इस तरह मार्क कर लेंगे और शेप पट्टी की मदद से इस पे भी मार्क कर लेंगे। और अब हम फ्रंट की छटिंग कर लेंगे, तो 2 कपड़े को इस तरह से उठा के फ्रंट शेप को हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने सूट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। फ्रेंड्स हमें बोट नेक की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हमने पेस्टिंग पेपर का 9 बाई 7 इंच का एक पीस ले लिया है। इसे बीच से फोल्ड कर लिया है और अब हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे और एक ऊपर और नीचे 2 लाइन सीधा कर लेंगे और उसके बाद हम 3.5 इंच ब्रीथ लेंगे और इसे भी मिला लेंगे नीचे तक। और बोट की लंबाई में 5 इंच रखनी है, तो 5.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और अब हम यहाँ से पट्टी की मदद से इसे गोलाई दे देंगे और एक गोलाई हम इस तरह से 1-1 इंच पे ले लेंगे और इसे भी इस तरह से मिला लेंगे और इस तरह अब हम इसे सिक्योर कर लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने बोट नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इसे कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे और कपड़े पे पेस्ट करके हमने आधा इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर ली है
और अब इसे जो हमने आधा इंच छोड़ा है उसे इस तरह फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह से कट कर लेंगे। और अब इसका सेंटर निकाल लेंगे। फ्रंट पीस अब हम ले लेंगे और सेंटर में इसे रखते हुए पहले ये जो बटन है उसे हम निकाल लेंगे और सेंटर में इसे स्टिच कर लेंगे मोटी सिलाई करके। बीच में सिलाई कर लेने के बाद साइड में हम पेस्टिंग पेपर के एकदम बिल्कुल साइड से सिलाई कर लेंगे पूरे गोलाई में। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स एक पेयर की मार्जिन छोड़ते हुए हम गोलाई में कट कर लेंगे। और गोलाई में एक छोटा छोटा कट कर लेंगे। इस तरह से कट करेंगे कि धागा कट ना हो। और अब हम इसे इस तरह से गले को पलट लेंगे और एक लग की सिलाई इस पे लगाएंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें यहाँ एक सिलाई लगा लेना है। इस तरह से फ्रंट गला हमने बना लिया है। अब हम बैक गला बनाएंगे। फ्रेंड्स हमें बैक गला छोटा बनाना है तो उसके लिए हम पहले इस पे मार्किंग कर लेंगे। 3.5 इंच पे एक मार्किंग हमें कर लेना है और नीचे से इसका गोलाई हमें 3 इंच रखना है। तो इस तरह मार्क कर लेंगे और यहाँ भी एक बॉक्स बना के तैयार कर लेंगे और इसे गोलाई देते हुए अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब फ्रेंड्स हमने उड़े पट्टी को इसके ऊपर रख लिया है और पूरे गोलाई में इसकी सिलाई कर लेंगे। और इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसे इसकी गोलाई में हल्का हल्का कट कर लेना है। और अब इसे अंदर के साइड करते हुए पूरा मार्जिन इसी साइड रखते हुए इसके ऊपर एक सिलाई कर लेंगे। इस सिलाई को इस तरह से करना है कि पूरा मार्जिन ऊपर के साइड रखना है और लाइनिंग के ऊपर ही सिलाई होनी चाहिए, मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसे अंदर के साइड करने से पहले फ्रंट पीस को इसके ऊपर रख लेंगे, दोनों शोल्डर को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने से हमारा शोल्डर का फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है। इसी तरह से दूसरे शोल्डर को भी हम जोड़ लेंगे। शोल्डर को जोड़ लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें ये जो फैब्रिक है उसे अंदर के साइड करते हुए इसके ऊपर भी अब हम सिलाई कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। इस तरह से हमने पीछे का गला भी बना के तैयार कर लिया है और अब हम दोनों आर्म होल को इस तरह से मेजर कर लेंगे और मार्क कर लेंगे सेंटर को। और अब हमें स्लीव्स इसमें जोड़ना है तो उसके लिए हम स्लीव्स को नीचे से इस तरह फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे।
दोनों स्लीव्स को इसी तरह नीचे से हम फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। स्लीव्स को नीचे फोल्ड कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इसे जोड़ना है। तो इस तरह से शोल्डर पे सेंटर में इसे रख लेंगे। ये बात का हमें ध्यान देना है कि आगे और पीछे देख लेना है। और उसके बाद हमें इसे सेंटर में रखते हुए पहले एक साइड से इसे सिल लेंगे, फिर दूसरी गोलाई पे इसे सिलेंगे। और अब इसे मशीन से निकालते हुए दूसरे साइड से भी स्लिप्स को जोड़ लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक तरफ से स्लिप्स को जोड़ लिया है और अब हम दूसरे तरफ का भी स्लिप्स को इसी तरह से जोड़ लेंगे सेंटर में रखते हुए स्लिप्स को। इस तरह से दूसरा तरफ का भी स्लिप्स हमने जोड़ लिया है। अब हम फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। तो जो हमने मार्किंग किया है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। हिप की मार्किंग तक सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब हम फुट को ऊपर करेंगे और एक पेयर की मार्जिन छोड़ते हुए वापस से सिलाई को पूरे स्लीव्स तक कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे तरफ की भी फिटिंग की सिलाई अब हमें कर लेनी है। फिटिंग की सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम चाक से नीचे तक इस तरह से कपड़े को खींच लेंगे और मार्क कर लेंगे और नीचे से अब दूसरा पीछे बैक का जो पीस हमारे पास एक्स्ट्रा है उसे फोल्ड करके अब इस पे सिलाई कर लेंगे। फ्रंट का हमारा इसमें सूट में पहले से ही फोल्ड दिया हुआ था, बैक में हमें फोल्ड कर लेना है। नीचे से फोल्ड कर लेने के बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए अब हमें चाक बना लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स आप घर बैठे हमारे वीडियो को देख के आराम से अस्तर वाले सूट की सिलाई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।
इस तरह से फ्रेंड्स एक तरफ का चाक हमने बना के तैयार कर लिया है। अब हम दूसरे तरफ का चाक भी इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स लाइनिंग का सूट हमारा बनके तैयार हो गया है। इसके नीचे हम पैंट बनाने वाले हैं, तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।